हेलो बच्चों, ज्ञान मंदिर ऑनलाइन क्लासेस पे आपका स्वागत है। और आज हम पढ़ने वाले प्रकाश का अपवर्तन फिजिक्स 10वीं का है और चैप्टर नंबर 2 है, पार्ट 5 होने वाला है। और चलिए आज स्टार्ट करते हैं। इससे पहले के लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि अगर लेंस में, उत्तल लेंस में या अवतल लेंस में कैसे प्रकाश आएगा तो किधर से पास करेगा, मतलब किधर से प्रकाश आएगा तो किधर पास करेगा। जैसे कि अगर मान के लो फोकस में प्रकाश आ रहा है तो कैसे मुड़ेगा या फिर कैसे निकलेगा प्रकाश, उस सब के बारे में जाने थे। और आज हम पढ़ेंगे कि कौन से लेंस पे कैसा प्रतिबिंब बनेगा। जैसे कि देखो, लेंस में हम कहीं पर रख के चेक करेंगे कि वस्तु कहाँ पर रखने पर कैसा प्रतिबिंब बनता है, इस सब के बारे में जानकारी लेंगे। तो मेरे भाई चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन जरूर हो जाइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। और आज देखिए हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, उत्तल लेंस से बने प्रतिबिंब। क्या है? उत्तल लेंस से बने प्रतिबिंब। जितना भी आज पढ़ेंगे सब में उत्तल लेंस में देखेंगे कैसे कैसे प्रतिबिंब बनता है, उन सभी के बारे में जानकारी लेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं। तो देखिए, लेंस तथा फोकस के बीच स्थित वस्तु का प्रतिबिंब। अब पहला है, हम लोग क्या जानेंगे, लेंस तथा फोकस के बीच स्थित वस्तु का प्रतिबिंब। यानी कि हम देखेंगे कि लेंस रहेगा और फोकस के बीच में वस्तु को अगर रखेंगे तो कैसा प्रतिबिंब बनेगा, उसके बारे में जानकारी लेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और डायग्राम बनाने का प्रयास करते हैं। देखिए मेरे भाई, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक एक उत्तल लेंस बनाने का प्रयास करेंगे। क्या? उत्तल लेंस। तो इसके लिए हमको सीधा लाइन पाना पड़ेगा। देख सकते हैं। और ये हुआ, ये हुआ। ये हुआ मेरा। उसके बाद एक सीधी रेखा खींच लेना। देखिए सीधी रेखा खींच लेनी है। उसके बाद देखिए, अब यहाँ पे पहले हम फोकस देखेंगे कहाँ कहाँ पर देना चाहिए। तो जितना फोकस की दूरी यहाँ से इधर रहेगी उतना ही इधर दूरी रहेगा। समझ में आया? जैसे हम यहाँ पे ले लेते हैं अपने हिसाब से फोकस। आप लोग भी बनाते रहिए मेरे साथ। देखिए ये हुआ। इसको एफ डैश ले लीजिए और इसको एफ ले लीजिए। फोकस ये केंद्र है, ये केंद्र को ओ से सूचित कर देते हैं या किसी भी सूचित कर सकते हैं, जो मन करे उससे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। समझ में आया मेरे भाई? इतना तो आप लोग भी बना सकते हैं। अब यहाँ से बात आती है, क्या कह रहा है, लेंस तथा फोकस के बीच में। अब लेंस ये हो गया, लेंस और फोकस के बीच में वस्तु को रखेंगे तब कैसा प्रतिबिंब बनेगा। तो देखिए ये क्या है, यहाँ पे हम वस्तु ले लेंगे, बीच में लेना है ना, तो बीच में ले लेंगे कहीं पे भी। ये हुआ। देखिए ये वस्तु है। अब देखिए यहाँ से हम प्रकाश जब पास करेंगे
देख रहे हो मेरे भाई, अगर फोकस से पास करोगे तो कैसा होगा, सॉरी फोकस और लेंस के बीच में रखोगे तो कैसा होगा, देखो ये फैल रहा है। तो समझ में आ रहा हो, थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा कि प्रतिबिंब बनेगा इधर, दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को। तो हम लोग आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे, थोड़ा और आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे आगे की ओर। आप लोग पेंसिल से बनाइएगा, ये इधर जाकर मिल जाएगी, समझ में आया। देखो मेरे भाई ऐसे बनाएंगे। अब यहाँ पर क्या करना है, ये आभासी हो जाएगा क्योंकि वस्तु के पीछे बन रहा है ना, उसी कारण से ये आभासी हो जाएगा। अब यहाँ पे मिल रही है, या मिल रहा है। अब वस्तु को यहाँ पे क्या कर लेंगे, इसको B मान लेते हैं और इसको A। ये क्या हो जाएगा, B डैश और ये A डैश हो गया। अब देखिए मेरे भाई, ये प्रतिबिंब आपको कैसा दिख रहा है, अब बताइए प्रतिबिंब आपको कैसा दिख रहा है, देखकर कैसा लग रहा है। तो यहाँ हम लिखेंगे प्रतिबिंब आभासी यानी कि काल्पनिक तथा, ये सीधा भी है ना, सीधा तथा सीधा प्रतिबिंब आभासी सीधा है ना। उसके बाद है, देखिए क्या बन रहा है, वस्तु से बड़ा बन रहा है, देख रहे हैं, वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बन रहा है। आभासी भी बन रहा है लेकिन इसमें बड़ा प्रतिबिंब बन रहा है। तो क्या लिखेंगे, प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा, या देखिए क्या हो रहा है, बड़ा बन रहा है वस्तु से। उसके बाद देखो इसमें क्या और क्या हो रहा है, तो वस्तु से तो बड़ा बन ही रहा है और ये वस्तु से पीछे भी बन रहा है, वस्तु के पीछे बन रहा है, समझ में, वस्तु के पीछे बन रहा है। तो क्या लिखेंगे, वस्तु के पीछे, वस्तु के पीछे, प्रतिबिंब वस्तु के पीछे, प्रतिबिंब आप लिख लीजिए। क्या हो रहा है, प्रतिबिंब वस्तु के पीछे बन रहा है। समझ में आया मेरा, इतना समझ में आ गया होगा। और आगे अब बनाते हैं, आगे अब समझने का प्रयास करते हैं। इसमें एक बार और समझ लीजिए, देखिए मेरे, आप लोग से अब बताइएगा इसमें प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, प्रतिबिंब कैसा बन रहा है बताइए, प्रतिबिंब कैसा बन रहा है। तो प्रतिबिंब कोई पूछेगा अगर फोकस और लेंस के बीच में वस्तु को रखेंगे तो कैसा प्रतिबिंब बनेगा, तो बताइएगा, सीधा बोल दीजिएगा, वस्तु को प्रतिबिंब और फोकस के बीच में रखेंगे तो प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा बनेगा, समझ में, वस्तु से बड़ा बनेगा और सीधा बनेगा और आभासी भी बनेगा। आभासी यानी कि काल्पनिक बनेगा, जिसको हम कल्पना ही कर सकते हैं, ना कि इसको उतार सकते, पर्दे पर उतार नहीं सकते, समझ में आया। और ये क्या होगा, वस्तु से पीछे बनेगा, वस्तु से पीछे बनेगा, समझ में आया। अब बताइए, वस्तु को फोकस और लेंस के बीच में रखेंगे तो कैसा प्रतिबिंब बनेगा, आभासी बनेगा या वास्तविक बनेगा, बताइए, आभासी बनेगा या वास्तविक बनेगा। तो क्या कहिएगा, आभासी बनेगा। और वस्तु से प्रतिबिंब बड़ा बनेगा या छोटा बनेगा, बताइए, वस्तु से बड़ा बनेगा या छोटा बनेगा, तो क्या बताइएगा, बड़ा बनेगा। उसके बाद
प्रतिबिंब सीधा बनेगा या उल्टा बनेगा, बताइए, सीधा बनेगा या उल्टा बनेगा? तो सीधा बनेगा। क्या होगा? सीधा बनेगा। समझ में? अगर प्रतिबिंब वस्तु से पीछे बनेगा या आगे बनेगा, बताइए, वस्तु से आगे बनेगा या पीछे बनेगा? तो पीछे बनेगा। समझ में? इतना समझ में आएगा? आए समझ में इतना? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला है फोकस पर स्थित। इस बार क्या करेंगे? फोकस पर रख के देखेंगे वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है। क्या करेंगे? फोकस पे रख के चेक करेंगे। समझ में आया? कहाँ पे रखेंगे? फोकस पे रखेंगे। देखिए सबसे पहले हम कैसे प्रतिबिंब डायग्राम कैसे बनाएगा आप लोग? देखिए डायग्राम बनाने के लिए सबसे पहले लाइन खींचना है, उसके बाद ऐसे कर देना है। देखिए एक सीधी लाइन खींचना, खींच दिए से पहले। अब देखिए फोकस जो होगा ना, फोकस इधर से जितना होगा उतना ही उधर होगा। जैसे यहाँ से ले लिए और यहाँ पे ले लिए और फिर यहाँ से नहीं लेने का प्रयास करेंगे। देखिए ले लिए, एक यहाँ पे हो गया और एक यहाँ पे हो गया। अब क्या कर रहा है? फोकस पर स्थित वस्तु, फोकस पर रख के चेक करेंगे। तो यहाँ पे फोकस है ना, फोकस यहाँ पे वस्तु को रखेंगे, वस्तु। इसका नामकरण करते चलते हैं। समझ में आया मेरे भाई? अब देखिए एक लाइन को खींचना है, केंद्र पर से पास करना है, और दूसरे को फोकस पर से क्या करना है? दूसरे को फोकस से। समझ में आया? अब ये देखिए कैसा नजर आ रहा है आपको? तो ये प्रतिबिंब आगे जाकर मिलता हुआ नजर आएगा, आगे में अनंत पे, यानी कि अनंत पे प्रतिबिंब बनेगा। देखिए क्योंकि न इधर नजर आ रहा है न इधर नजर आ रहा है, ये सीधे नजर आ रहा है और थोड़ा थोड़ा कम होता हुआ नजर आ रहा है। समझ में? थोड़ा थोड़ा कम नजर होता हुआ आ रहा है। तो कैसा बनेगा? अनंत पे बनेगा, अनंत पे बनेगा। समझ में आया? अब अनंत पे बनेगा तो कैसा बनेगा? तो प्रतिबिंब उल्टा बनेगा, नीचे की ओर बन रहा है ना, उल्टा बन जाएगा और वस्तु से बड़ा बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा। और देखिए उधर बन रहा है तो वास्तविक बनेगा। क्या होगा? वास्तविक बनेगा। समझ में आया? इतना तो समझ में आ गया होगा मेरे।
अगर फोकस पे वस्तु को स्थित करेंगे मतलब रखेंगे तो कैसा बनेगा प्रतिबिंब, उत्तल लेंस में कैसा बनेगा, तो अनंत प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, अनंत पे बनेगा। याद रखिए कहाँ पे बनेगा, अनंत पे बनेगा। समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब डायग्राम 2 पे जाते हैं। एक बार आप लोग बताइएगा, अगर फोकस पर रखेंगे वस्तु को तो कैसा प्रतिबिंब बनेगा, कहाँ पे बनेगा, तो अनंत पे बनेगा। और अब हम तीसरे डायग्राम पर आते हैं और वस्तु को फोकस तथा 2F के बीच स्थित वस्तु का प्रतिबिंब क्या चेक करना है, वस्तु तथा वस्तु को कहाँ कहाँ रखना है, तो फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में रखना है। वक्रता केंद्र के बीच में रखना है। कहाँ पे रखना है, फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच में वस्तु को रख के देखना है। तो हम बताएं डायग्राम कैसे कैसे बनेगा। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग सीधी लाइन खींचना है, उसके बाद दोनों तरफ से मिलाना है। आप लोग यहाँ पे थोड़ा कार से बनाने का प्रयास कीजिएगा। उसके बाद क्या करना है, सीधी लाइन खींचना है, सीधी लाइन भी खींच दिए, इधर से भी खींच देना है। देखिए ऐसे, और मिटा देना था। इतना समझ में आया मेरा, ऐसे करना है। अब क्या करना है, तो देखिए ब्लैक मार्क ये रहा। क्या कर रहा है, फोकस था 2F के बीच में, ये क्या है, फोकस है, और ये है वक्रता केंद्र। क्या है, वक्रता केंद्र। समझ में। अब देखिए, ये है वक्रता केंद्र और ये है फोकस। अब क्या कर रहा है, फोकस था वक्रता केंद्र के बीच में रखने के लिए बोल रहा है ना, क्या कर रहा है, फोकस था वक्रता केंद्र के बीच रखने के लिए बोल रहा है। अब देखिए, इसके बीच में रख के देखेंगे, इसके बीच में रख कर देखेंगे। थोड़ा इससे पहले के क्वेश्चन में डैश लगा दीजिए, डैश छूट गया था। अब देखिए, वस्तु को रख देना है, रख दिए। पहले केंद्र से क्या करना है, सॉरी गाइस, इस पे पिछला है थोड़ा सा। देखिए, यहाँ से पास करना है, कहाँ से, केंद्र से पास कर देना है, और इसको जाने पर दूरी पे उसके बाद क्या करना है, फोकस से पास कर देना है लाइन।
थोड़ा सा और बढ़ाएंगे तो मिलता हुआ नजर आएगा। थोड़ा सा और बढ़ाना, यहाँ पे मिलता हुआ नजर आएगा। तो का नामकरण कर देते हैं। इसको ले लेते हैं बी, इसको ए, इसको ए डैश बी, हो गया। अब तो कैसा प्रतिबिंब बन रहा है बताइए, प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, प्रतिबिंब कैसा बन रहा है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे प्रतिबिंब, प्रतिबिंब है ना, प्रतिबिंब। देखिए क्या हो रहा है, वास्तविक, वास्तविक तथा उल्टा। क्या है, प्रतिबिंब वास्तविक तथा उल्टा है ना, वास्तविक भी है और उल्टा भी है। इधर बनेगा तो वास्तविक, इधर बनेगा तो काल्पनिक हो जाएगा, समझ में है। उसके बाद वस्तु से बड़ा है, क्या वस्तु से बड़ा है प्रतिबिंब। देखिए प्रतिबिंब आप लोग नोट कर लीजिए ऐसे ही, वस्तु से बड़ा, वस्तु से बड़ा है तथा, अब यहाँ पे लिख लीजिए प्रतिबिंब, प्रतिबिंब कहाँ किसके बीच, कहाँ से कहाँ तक के बीच में है, तो 2f से और अनंत के बीच में है। प्रतिबिंब 2f तथा अनंत के बीच है, समझ में आया मेरा। अब बताइए अगर क्या करेंगे, f डैश तथा 2f डैश के बीच में अगर वस्तु को रखेंगे तो कैसा प्रतिबिंब बनेगा, f डैश और 2f डैश के बीच में अगर वस्तु को रखेंगे तो कैसा प्रतिबिंब बनेगा, आभासी बनेगा या फिर वास्तविक बनेगा, बताइए काल्पनिक बनेगा या वास्तविक बनेगा, काल्पनिक बनेगा या वास्तविक बनेगा, तो बताइए, तो वास्तविक बनेगा। कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा, बताइए वास्तविक बनेगा। उसके बाद क्या होगा, ये सीधा प्रतिबिंब बनेगा कि उल्टा प्रतिबिंब बनेगा, सीधा प्रतिबिंब बनेगा या उल्टा प्रतिबिंब बनेगा, बताइए, तो उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। क्या बताइएगा, उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। उसके बाद कैसा है, उसके बाद कैसा है, प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा है, वस्तु से बड़ा है, बड़ा बनेगा या छोटा बनेगा, बताइए, वस्तु से बड़ा बनेगा प्रतिबिंब कि छोटा बनेगा, तो बड़ा बनेगा, याद रखिए बड़ा बनेगा। और कहाँ से कहाँ के बीच में बन रहा है, कहाँ से कहाँ के बीच में बन रहा है, देख रहे हैं ये अनंत है, इनफाइनाइट मान लीजिए, ये अनंत हो गया, ये 2f, क्या है 2f और अनंत के बीच में, समझ में आया, कहाँ कहाँ के बीच में, 2f और अनंत के बीच में, समझ में आया, कहाँ कहाँ है 2f और अनंत के बीच में। बताइएगा प्रतिबिंब कैसा बनेगा, तो वास्तविक तथा उल्टा बनेगा, कैसा बनेगा, वास्तविक तथा उल्टा बनेगा। बताइए एक बार मेरे साथ बोलिएगा, प्रतिबिंब वास्तविक तथा उल्टा बनेगा, प्रतिबिंब बड़ा बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा, और प्रतिबिंब 2f तथा अनंत के बीच बनेगा, समझ में आया। अब आगे बढ़ते हैं, अगला है, अब अगला प्रतिबिंब देखते हैं कैसा बनेगा। और मेरे भाई यहाँ पे अगर डाउट हो, नहीं समझ में आया तो कमेंट कीजिएगा, हम बतलाने का प्रयास करेंगे, अगली वीडियो में जरूर बता देंगे। देखिए जैसे अब हम चौथा नंबर पे आते हैं, फोर्थ नंबर पे आते हैं, और फोर्थ नंबर में कह रहा है अगर हम टू कहाँ पे रखेंगे, 2f डैश पे और स्थित वस्तु का प्रतिबिंब, अगर वस्तु को हम 2f पे रखेंगे, 2f डैश पे रखेंगे तो कैसा प्रतिबिंब बनेगा, बताइए कैसा प्रतिबिंब बनेगा। तो आप लोग एक बार ट्राई कीजिए, वीडियो को पुश करके ट्राई कीजिए, उसका मिलाने का प्रयास कीजिएगा। अगर सही बन गया तो ठीक है, नहीं बना तो फिर से सही बनाएंगे, क्या जाता है, अगर गलत ही हो गया तो क्या जाता है इसमें।
देखिए सबसे पहले एक लाइन खींचना है, ये बात आप लोगों को बता दें। उसके बाद देखिए ऐसे करके ऐसे और ऐसे, उसके बाद यहाँ से फिर सीधी लाइन खींच देना है, सॉरी क्या करना है, सीधी लाइन खींचना है और थोड़ा और बड़ा बनेगा क्योंकि 2F डैश पे है, 2F डैश पे है, उसके कारण से थोड़ा बड़ा लाइन खींचना पड़ेगा। इसमें छोटा लाइन से काम नहीं चलने वाला है। अब देखिए 2F डैश लेके चलते हैं, पहले हम F लेंगे उसके बाद 2F डैश ले पाएंगे। थोड़ा बहुत मेरा गलत भी हो जाता हो क्योंकि यहाँ पे स्केल हिल जा रहा है, आप लोग बनाइएगा तो स्केल नहीं हिलेगा तो सही बन जाएगा। अब देखिए ये हुआ, क्या कह रहा है 2F डैश पे, ये हो गया F डैश और ये हो गया 2F डैश और ये हो गया F और ये हो गया 2F। अगर हम इस पे रखते हैं, इस पे वस्तु को अगर रखते हैं तो कैसा प्रतिबिंब बनेगा, तो देखिए यहाँ पे अगर रखते हैं वस्तु को तो कैसा प्रतिबिंब बनना चाहिए मेरा बताइएगा, थोड़ा आप लोग बनाए होंगे तो आप लोग जरूर बताइए कैसा बना है। देखिए सबसे पहले तो हम कहाँ से पास करेंगे, केंद्र से पास करने का प्रयास करेंगे। और यहाँ से फोकस से अब देखिए प्रतिबिंब बन कहाँ रहा है, तो आप लोग बताइए प्रतिबिंब बन कहाँ रहा है, तो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, प्रतिबिंब कहाँ पे बन रहा है, सॉरी भाई लोग यहाँ पे बनना चाहिए था, 2F पे बनना चाहिए था, थोड़ा सा स्केल के कारण गड़बड़ा गया। चलिए कोई बात नहीं, 2F पे बनेगा, इतना याद रखिए। कहाँ पे बनेगा, 2F पे बनेगा। आप लोग अगर खुद से बनाए होंगे तो 2F पे बनाया होगा क्योंकि यहाँ पे स्केल से प्रॉब्लम होगी। अब देखिए प्रतिबिंब तो बना दिए, अब नामकरण करना बाकी है, तो ये लीजिए B कर दीजिए, इसको A कर दीजिए, इसको A डैश कर दीजिए, इसको B डैश कर दीजिए, हो गया। अब देखिए ये भी हो गया। अब इसमें प्रतिबिंब कैसा कैसा बना है बताइए आप लोग, प्रतिबिंब कैसा कैसा बन रहा है, तो प्रतिबिंब क्या लिखेंगे, प्रतिबिंब वस्तु से कैसा बन रहा है, छोटा बन रहा है। क्या हो रहा है, वस्तु से सॉरी वस्तु के बराबर बन रहा है। देखिए बराबर बनेगा, छोटा नहीं होना चाहिए, वस्तु से वस्तु के बराबर होगा, क्या होगा, बराबर होगा, क्या होगा, बराबर होगा, वस्तु के बराबर होगा। उसके बाद देखिए ये वास्तविक है कि काल्पनिक है, बताइए वास्तविक है या काल्पनिक है, कैसा है, वास्तविक है या काल्पनिक है, आप लोग बताइए। तो ये प्रतिबिंब वास्तविक है, क्या है, वास्तविक है, वास्तविक और
और यह तथा, ये सीधा है या उल्टा है, तो ये उल्टा है ना, उल्टा। अब बताइए प्रतिबिंब बस कहाँ पे है, प्रतिबिंब कहाँ पे है, तो प्रतिबिंब कहाँ पे है, तो 2f पर है। कहाँ पे, 2f पे, याद रखिए। अब बताइए वस्तु से बड़ा बनेगा प्रतिबिंब या छोटा बनेगा, अगर हम 2f डैश पे रखेंगे तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, छोटा बनेगा या बड़ा बनेगा, तो कोई भी पूछेगा तो कहना बराबर बनेगा। और कहाँ पे बनेगा, तो 2f पे रखे थे तो 2f डैश पे रखे थे और 2f पे बन जाएगा, याद रखिए। उसके बाद प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा या फिर काल्पनिक बनेगा, तो वास्तविक बनेगा। और कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा या सीधा बनेगा, तो उल्टा बनेगा, याद रखिए उल्टा बनेगा। समझ में आया। अब आगे बढ़ते हैं, 5वां नंबर पे चलते हैं। आप लोग बताइए कैसा बनेगा प्रतिबिंब इसमें, तो इसमें वस्तु के बराबर बनेगा और वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और उल्टा, और प्रतिबिंब 2f पे बनेगा। कहाँ पे, 2f पे बनेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉरी नेक्स्ट डायग्राम पे चलते हैं। इसमें क्या है, अगर 2f डैश क्या है, 2f डैश तथा अनंत, कहाँ पे, अनंत के बीच स्थित वस्तु का प्रतिबिंब, इसका बनाएगा वैल्यू आप लोग बना कर चेक कीजिए, एक बार चेक कीजिए कैसा बना, देखिए एक बार बनाकर चेक कीजिए। चेक कीजिए तो आप ही लोगों को फायदा होगा, चेक कर लीजिए एक बार कैसा प्रतिबिंब बन रहा है। तो देखिए यहाँ पे पहले तो आप लोगों को बोले हैं कैसा, एक लाइन खींच देना है, कभी भी हरदम एक लाइन जो भी खींचना, एक लाइन जरूर खींचना है। उसके बाद क्या करना है, यहाँ से मिलाना है, मिला दिया। उसके बाद क्या करना है, एक सीधी लाइन खींचना है दोनों, ये हुई सीधी लाइन। ये हो गया, आप लोग खींचिए लाइन ऐसे। उसके बाद क्या है, इसका देखिए पहले फोकस ले लेना है, क्या करना है, फोकस ले लेना है। आप ले लिए फोकस। उसके बाद क्या करना है, फोकस की दुगुनी होती है, क्या होती है, वक्रता केंद्र, क्या होता है, वक्रता केंद्र। फोकस की दुगुनी होती है वक्रता केंद्र, याद रखिए f डैश टू f डैश, ये हो गया f और ये हो गया 2f। अब देखिए ये क्या कह रहा है, अनंत के बीच रखना, 2f और अनंत के बीच। अगर यहाँ पे हम वस्तु को रख देते हैं तो कैसा प्रतिबिंब बनना चाहिए, आप लोग बताइए कैसा आप लोगों का प्रतिबिंब बना है।
कमेंट में ज़रूर बता दीजिए एक बार। लाइव नहीं है तो क्या हुआ, रिकॉर्डेड है वीडियो, फिर भी आप लोग एक बार बताइए। मेरे भाई, और ऑब्जेक्टिव का कुछ दिन में क्लास आने वाला है। ऑब्जेक्टिव के लिए आप लोग रेडी रहिए। अगले महीना से शाम 8 बजे लाइव। देखिए एकदम स्केल छोटा पड़ जा रहा है, लेकिन कोई बात नहीं है। यहाँ पे बनना चाहिए, कहाँ पे बनेगा, F और 2F के बीच में बनेगा। कहाँ पे बनेगा, F और 2F के बीच में। अब देखिए प्रतिबिंब तो बना दिए, अब नामकरण बाकी रह गया। ठीक है, बी ए डैश बी डैश हो गया। अब देखिए इसमें प्रतिबिंब तो बना दी। अब बताइए प्रतिबिंब कैसा बना है। प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, आप लोग बताइए प्रतिबिंब कैसा बन रहा है। तो प्रतिबिंब क्या हो रहा है, वास्तविक और उल्टा बन रहा है। क्या हो रहा है, प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा बनता है। उसके बाद कैसा बन रहा है, प्रतिबिंब वस्तु से छोटा बनता है। वस्तु से छोटा बनता है। क्या होता है, वस्तु से छोटा बनता है। वस्तु से छोटा बनता है। और प्रतिबिंब कैसा बनता है, तो देखिए प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है, इसमें प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है बताइए। तो प्रतिबिंब फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच बनता है। कहाँ पे बनता है, फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच बनता है। अब लोग बताइए प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा या काल्पनिक बनेगा। वास्तविक बनेगा या काल्पनिक बनेगा। तो प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा। कब बनेगा, तो 2F और 2F डैश और अनंत के बीच में रखेंगे। तो 2F डैश और अनंत के बीच में रखेंगे तो कैसा बनेगा, प्रतिबिंब कैसा बनेगा, तो वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा। कैसा बनेगा, वास्तविक और उल्टा बनेगा। और वस्तु से छोटा बनेगा या बड़ा बनेगा। वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनेगा या बड़ा बनेगा, तो वस्तु से छोटा बनेगा। याद रखिए वस्तु से छोटा बनेगा। उसके बाद फोकस था कहाँ पे बनेगा, कहाँ पे बन रहा है, तो फोकस था 2F के बीच बना है। समझ में आया, चलिए इतना समझ में आ गया होगा मेरा। अब अगले चलते डायग्राम पे, अगले डायग्राम पे चलते हैं। अगले डायग्राम पे चलते हैं। इसमें अगला डायग्राम कह रहा है फाइव नंबर, अनंत क्या करें, अनंत पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब क्या है, अनंत पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब। अनंत पे रख के चेक करते हैं। देखिए अनंत पे रख के चेक करेंगे तो कैसा प्रतिबिंब बना चाहिए। आप लोग बताइए कैसा बना है आप लोगों का प्रतिबिंब, कैसा बना है मेरे भाई, कैसा बना है आप लोग बताइए। एक बार आप लोग कमेंट में बताइए, जरूर बताइएगा। देखिए
यहाँ से लेकर जाएंगे, देखिए अब क्या हो रहा है, वस्तु को अनंत पे अगर रखते हैं, वस्तु को हम क्या करेंगे, अनंत पे अगर रखेंगे तो कैसा प्रतिबिंब होना चाहिए, तो अनंत पे अगर रखेंगे तो बहुत दूर रखना पड़ेगा, क्या होना और करना पड़ेगा, बहुत दूर रखना पड़ेगा। बहुत दूर रखेंगे तो कैसा आएगा, तो देखिए एक तो यहाँ से आएगा, यहाँ से आना चाहिए, और दूसरा कहाँ से आना चाहिए, फोकस से। मिस्टेक हो गई, ऐसे आनी चाहिए। आप लोग अगर बनाएंगे तो सही से बना लीजिए, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा स्केल छोटा पड़ जाता है। अब देखिए प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, तो प्रतिबिंब यहाँ पे बनेगा, कहाँ पे बना चाहिए, यहाँ पे बनेगा, कहाँ पे बनेगा, 2f पे बनेगा। प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, 2f पे हो गया, b डैश a डैश, इधर a भी मान लीजिए। कहाँ पे वस्तु है, तो वस्तु अनंत, वस्तु अनंत है, कहाँ, सॉरी अनंत पर स्थित वस्तु मुझे इधर, देखिए कैसा बनेगा, आप बताइए आप लोग, इसमें प्रतिबिंब कैसा बनेगा, तो प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा, कैसा बनेगा, वास्तविक और उल्टा, कैसा बन रहा है, उल्टा, मेरा कैसा बन रहा है, उल्टा, वास्तविक बन भी रहा है और उल्टा भी बन रहा है। और कहाँ पे बन रहा है, जब 2f पे बन रहा है, कहाँ पे बन रहा है, 2f पे बन रहा है, समझ में आया, कहाँ पे बन रहा है, 2f पे बन रहा है। उसके बाद देखिए क्या हो रहा है, अब वस्तु से बहुत छोटा बनना चाहिए, यहाँ पे हमसे तो थोड़ा बड़ा बन गया है, वस्तु से प्रतिबिंब बहुत छोटा बनेगा, कहाँ पे बहुत छोटा बनेगा, तो वस्तु से छोटा प्रतिबिंब, छोटा प्रतिबिंब, समझ में आया, इतना समझ में आया होगा मेरे भाई। और अब रिकैप करवाते हैं, आप लोगों को कुछ रिकैप करवा देते हैं, इतना बतला दिए और आप लोग भूल भी गए होंगे, चलिए रिकैप कर लेते हैं एक बार। तो देखिए आप लोग बताइएगा, अगर हम लेंस तथा फोकस के बीच में रखेंगे तो कैसा होगा, मतलब लेंस तथा एफ डैश के बीच में अगर रखेंगे तो कैसा प्रतिबिंब बनेगा, तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, देखिए लेंस तथा अगर यहाँ पे हम रखते हैं, इस बीच में रखते हैं तो कहाँ पे बनता है प्रतिबिंब, तो प्रतिबिंब कैसा बनता है, ऐसे बनता है ना, तो सॉरी इधर नहीं बनेगा, इधर बनेगा, इधर बनेगा, तो कैसा बनेगा प्रतिबिंब,
आभासी बनेगा, इसमें कैसा बनेगा, आभासी बनेगा, आभासी बनेगा। और ये क्या होगा, सीधा बनेगा। क्या होगा, सीधा बनेगा। कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा, सॉरी आभासी बनेगा और सीधा बनेगा। क्या होगा, वास्तविक बनेगा और सीधा बनेगा। और क्या होगा, वस्तु से बड़ा बनता है, कभी वस्तु से बड़ा बनता है। कैसा बनता है, वस्तु से बड़ा बनता है। और वहीं पे वस्तु पीछे बनता है। कैसे बनता है, वस्तु के पीछे बनता है। उसके बाद है, उसका क्या बतलाए थे, दूसरा नंबर क्या बतलाए थे, तो दूसरा नंबर बतलाए थे कि फोकस पे रखने पर कैसा होगा, मतलब एफ डैश पे रखने पर कैसा प्रतिबिंब बनेगा। एफ डैश पे रखने पर कैसा प्रतिबिंब बनेगा। देखिए ये ऐसे था, ये एफ डैश था, है ना। अब अगर यहाँ पे हम वस्तु को रख देते हैं, रख दिए, अब यहाँ से निकालते हैं, पास करते हैं, तो कैसा प्रतिबिंब बनता है, तो इस पे ये कैसा बनेगा, अनंत पे बनेगा। सॉरी ये अनंत पे बनेगा, बहुत दूरी पे बनेगा, अनंत पे बनेगा। कैसा बनेगा, अनंत पे बनेगा। प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा मेरे भाई, अनंत पे बनेगा। वहीं पे ये कैसा बनेगा, वास्तविक भी बनेगा, उल्टा भी बनेगा। कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा भी बनेगा और वस्तु से बड़ा बनेगा। समझ में, वस्तु से बड़ा बनेगा। इतना समझ में आया मेरे भाई। उसके बाद बतलाए थे, थर्ड नंबर बतलाए थे एफ डैश, क्या है, एफ डैश तथा 2f डैश के बीच में अगर रखते हैं वस्तु को तो कैसा बनना चाहिए। तो उसमें बनेगा 2f के बीच में, मतलब 2f और अनंत के बीच में बनेगा। कहाँ पे बनेगा प्रतिबिंब, तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, देखिए इसमें कैसा बनेगा, तो क्या होगा, 2f और अनंत के बीच में बनेगा। कैसा बनेगा, 2f डैश, सॉरी 2f और अनंत के बीच बनेगा। समझ में। और कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा और वस्तु से बड़ा बनेगा। इतना समझ में आया। अब देखिए अगला क्या बतलाए थे, चौथा नंबर क्या बतलाए थे, अगर हम 2f पे रखते हैं तो, सॉरी 2f डैश पे रखते तो क्या, 2f डैश पे रखते हैं तो कैसा प्रतिबिंब बनना चाहिए। 2f डैश पर मेरे भाई कैसा प्रतिबिंब बनता है, तो 2f डैश पे कैसा बनता है, तो देखिए 2f डैश पे हम कैसे बनाए थे, ऐसे रख दिए थे, टू एफ डैश पे अगर रखते हैं वस्तु को तो कैसा प्रतिबिंब बनना चाहिए, तो बनेगा प्रतिबिंब अगर 2f डैश पे अगर रखते हैं तो 2f पे बनेगा। कैसा प्रतिबिंब बनेगा, 2f पे बनेगा। और कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, वस्तु से छोटा बनेगा, सॉरी वस्तु के बराबर बनेगा, वस्तु के बराबर बनेगा। इतना समझ में। इसके बाद अगला समझाते हैं, अगर 2f डैश पे रखेंगे, 2f डैश और अनंत के बीच में अगर रखेंगे तो कैसा बनेगा, बताइए। 2f डैश और अनंत के बीच में अगर रखते हैं तो 2f और फोकस के बीच में बनेगा। कैसे बनेगा, फोकस और 2f के बीच में बनेगा। और कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा और छोटा बनेगा। और यहीं पे 6 नंबर पे बताया है, अनंत पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब। कैसा है, अनंत पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब। तो अनंत पे अगर रखते हैं तो कैसा बनता है, प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा बनता है, 2f पे बनता है, वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। तो मेरे भाई अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और इसमें हम बतलाएंगे उत्तल लेंस और अवतल लेंस में अंतर बतला देंगे। और ये सब बतलाएंगे कि स्पर्श करके कैसे पहचान पाएंगे लेंस को, कैसा लेंस होता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।